नमस्कार दोस्तों। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज का विषय मां तारा तारिणी मंदिर के बारे में है। आइए चलते हैं। मां तारा तारिणी मंदिर एक अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है जो ओडिशा के बरामपुर के पास कुमारी पहाड़ियों पर स्थित है। जुड़वा देवियों तारा और तारिणी को समर्पित, जिन्हें आदि शक्ति के अवतार के रूप में देखा जाता है, ये स्थल भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों और तंत्र पीठों में से एक होने का गौरव रखता है। स्तन पीठ मंदिर की परम पवित्रता मंदिर की सर्वोच्च पवित्रता सीधे तौर पर शक्तिकता की संस्थापक पौराणिक कथा से मिलती है। ये कथा बताती है कि कैसे देवी सती, देवी पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा एक भव्य यज्ञ के दौरान शिव के अपमान के बाद स्वयं को भस्म कर लिया था। अपने क्रोध में शिव ने विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विच्छेदित कर दिया। तारा तारिणी मंदिर वो पवित्र स्थान है जहां मां सती के स्तनखंड गिरे माने जाते हैं। इसी कारण से इस स्थल को प्रसिद्ध रूप से स्तनपीठ भी कहा जाता है। मां तारा तारिणी मंदिर की वर्तमान संरचना कलिंग शैली की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो ओडिशा की पारंपरिक मंदिर निर्माण शैली है, जो लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में भी देखी जाती है। ये कुमारी पहाड़ियों की चोटी पर भव्य रूप से खड़ा है, जहां से नीचे बहती ऋषिकुल्या नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मुख्य मंदिर एक बड़े आंगन और अन्य देवताओं को समर्पित छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। देवियां तारा और तारिणी सामान्य मानव रूपी मूर्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं की जाती है। इसके बजाय गर्भगृह में दो प्राचीन पत्थरों की आकृतियां या स्वयंभू रूप हैं, जिनकी पूजा स्वयं प्रकट हुई देवियों के रूप में की जाती है। ये पत्थरों की आकृतियां सोने और चांदी के विस्तृत आभूषणों, फूलों और सिंदूर से सजी होती हैं, जिससे वे दिव्य नारी मुखों जैसी दिखाई देती है। इन दो मुख्य प्रतिमाओं के बीच पूरी तरह से अलंकृत दो पीतल के सिर, विजय प्रतिमा या चलती प्रतिमा स्थापित है, जिनका उपयोग रथ यात्रा जैसे जुलूसों और त्योहारों के दौरान औपचारिक मूर्तियों के रूप में किया जाता है। पौराणिक संदर्भ और साहित्यिक महत्व इस तीर्थ की प्राचीनता और पवित्रता की पुष्टि कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में की गई है। शिव पुराण, कालिका पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथ इस तीर्थ को 4 प्रमुख आदि शक्ति पीठों में से एक के रूप में मान्यता देते हैं। ब्रह्मांड पुराण तारा को जल में नौकायन करने और यात्रियों को बचाने से जुड़ी, ऋषिकुल्या नदी जो पहाड़ियों की तलहटी में बहती है, को पवित्र नदी गंगा की ज्येष्ठ भगिनी माना जाता है, जो आसपास के परिदृश्य की पवित्रता को बढ़ाती है। तारा तारिणी में पूजा शाक्त और तांत्रिक परंपराओं में गहराई से निहित है, जो एक प्रमुख तंत्रपीठ के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाती है। दैनिक अनुसूची में सुबह के अनुष्ठान शामिल हैं, जैसे शुद्धिकरण स्नान, मंगल आरती और पहली भोग, जिसके बाद राजभोग होता है, और फिर शाम की संध्या आरती और अंतिम समापन अनुष्ठान होते हैं। यह मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय अनुष्ठानों में से एक है। भक्त विशेष रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अपने नवजात शिशुओं के पहले मुंडन संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। ये तपस्या का एक शक्तिशाली कार्य है और बच्चे के स्वास्थ्य और सभी बुराइयों से सुरक्षा के लिए देवी का आशीर्वाद लेने की प्रार्थना है। यह अनुष्ठान चैत्र पर्व के दौरान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पहाड़ी की चोटी तक जाने वाली लगभग 999 सीढ़ियां चढ़ने के कार्य को तपस्या और भक्ति का एक पवित्र कार्य माना जाता है। जो लोग चढ़ाई करने में असमर्थ हैं, उनके लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। चैत्र पर्व के अलावा हर हिंदू महीने के पहले दिन संक्रांति पर एक छोटा लेकिन अत्यंत शुभ मेला आयोजित किया जाता है। वास्तुकला शैली मुख्य रूप से पारंपरिक कलिंग शैली की है। मंदिर प्रबल गूढ़ विश्वास और गहन भक्ति का केंद्र बना हुआ है। इसे एक प्रमुख तंत्रपीठ के रूप में पूजा जाता है, जो शक्तिशाली माता देवी की पूजा के लिए इसकी लंबी ऐतिहासिकता को दर्शाता है। वर्ष भर मंगलवार पवित्र होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्सव चैत्र पर्व या चैत्र यात्रा है। ये त्योहार हिंदू महीने चैत्र लगभग मार्च अप्रैल के दौरान होता है। महीने भर चलने वाले इस उत्सव में भारी भीड़ जुटती है, जो ओडिशा और पड़ोसी आंध्र प्रदेश से हजारों भक्तों को मां तारा तारिणी से आशीर्वाद लेने के लिए आकर्षित करती है। ये दिव्य मातृ शक्ति का एक जीवंत उत्सव है। ये पौराणिक मान्यताएं, ऐतिहासिक पुनरुद्धार और तंत्र से संबंध तारा तारिणी मंदिर की गहन आध्यात्मिक गहराई को परिभाषित करते हैं। एक प्रमुख तंत्रपीठ के रूप में मंदिर की स्थिति शक्ति साधना के माध्यम से सशक्तिकरण और मोक्ष की मांग करने वाले तांत्रिक साधकों के लिए इसके गहरे ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। शाक्त परंपरा में प्रत्येक शक्ति पीठ से जुड़ा एक संबंधित भैरव होता है, जो शिव का एक उग्र रूप है जो स्थल की रक्षा करता है।
सोमेश्वर या तुंकेश्वर बड़ी बहन देवी तारा से जुड़े हुए। उदयेश्वर या उत्केश्वर छोटी बहन देवी तारिणी से जुड़े हुए। ये संश्लेषण मंदिर की पौराणिक घटनाओं में गहन जड़ता, भक्ति के माध्यम से ऐतिहासिक पुनरुत्थान और चल रही आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, जो वार्षिक चैत्र पर्व के दौरान अपने चरम पर पहुंचती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।